कम पैसों में बचत कैसे करें और मजबूत कैसे बने, सैनिकों से सीखो। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महीने की 25 तारीख आते आते अपना पर्स खोलकर यह कहा है, हे भगवान, अभी तो 5 दिन बाकी हैं? या फिर रसोई में खड़े होकर सोचा है, इस महीने दाल भी महंगी हो गई, अब बजट कैसे संभालूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो सबसे पहले मुस्कुराइए, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं। लगभग हर गृहिणी इस दौर से गुजरती है। लेकिन आज मैं आपको बचत का ऐसा तरीका बताने आई हूँ जो किसी अमीर बिजनेसमैन से नहीं सीखा होगा, बल्कि जिसकी प्रेरणा हमें मिलती है हमारे सैनिकों के अनुशासन से। ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रही कि सैनिक कम पैसे में जीते हैं। मैं यह कह रही हूँ कि सैनिक हर परिस्थिति में अनुशासन, तैयारी और धैर्य बनाए रखते हैं, और यही 3 गुण किसी भी महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फाजिल्का के सांप की बॉर्डर को देखने जा रहे हैं, और आप भी वीडियो में सांप की बॉर्डर की परेड का आनंद लीजिए, जिसकी दूसरी साइड है पाकिस्तान और इधर है हमारा फाजिल्का का सांप की बॉर्डर। जरा सोचिए, जब एक सैनिक सीमा पर होता है तो वह हर चीज़ का हिसाब रखता है। पानी की हर बूंद, खाने का हर निवाला, समय का हर मिनट। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। अब ज़रा अपने घर की रसोई के बारे में सोचिए। हम कभी आधी सब्जी फेंक देते हैं, कभी फ्रिज में रखा खाना खराब हो जाता है, कभी ऑफ़र देखकर ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती, और महीने के आखिर में कहते हैं, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। मेरी प्यारी बहनों, पैसे उड़कर नहीं जाते, वे हमारी छोटी छोटी आदतों से चुपचाप निकल जाते हैं। सैनिक हमें सिखाते हैं, जो उपलब्ध है उसका सम्मान करो, और एक समझदार गृहिणी भी यही करती है। वह बासी खाने को नई डिश बना देती है, पुरानी साड़ी से सुंदर कुशन कवर तैयार कर लेती है, बच्चों की पुरानी किताबें संभाल कर अगले साल काम में ले लेती है, या किसी गरीब बच्चे को दे देती है। यही असली बचत है और यही असली समझदारी। आज सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि हर त्योहार पर नए कपड़े चाहिए, हर महीने नया मोबाइल चाहिए, हर हफ्ते बाहर खाना चाहिए। लेकिन सच क्या है? अमीर दिखने और आर्थिक रूप से मजबूत होने में बहुत बड़ा अंतर है। मजबूत वह महिला नहीं जो हर चीज़ खरीद ले। मजबूत वह महिला है जो यह तय कर सके कि क्या खरीदना ज़रूरी है और क्या छोड़ देना समझदारी। याद रखिए, सैनिक युद्ध जीतने से पहले अपनी तैयारी जीतते हैं, और एक गृहिणी महीने का बजट जीत ले तो वह आधी आर्थिक लड़ाई पहले से ही जीत चुकी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी ऐसी आसान आदतें जो किसी भी महिला को कम आय में, यानी कम इनकम में, आत्मविश्वासी, समझदार और आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। तो चाय का कप उठाइए, आराम से बैठ जाइए और दिल खोलकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज बदलने वाला सिर्फ आपका बजट नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच है। अगर हम सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने की कला सीखनी होगी। आइए एक एक करके उन आदतों को समझते हैं जो हर महिला को अपनानी चाहिए। नंबर 1, बजट बनाना
हर रुपए को एक काम दीजिए। बहनों, बिना योजना के खर्च करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफ़र पर निकल जाना। जब महीने की शुरुआत हो तब एक कॉपी या डायरी निकालिए और लिखिए कि इस महीने कितनी आय आने वाली है। फिर सबसे पहले ज़रूरी खर्च लिखिए, जैसे राशन, दूध, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, गैस, दवाइयाँ। इनके बाद की बाकी चीज़ों के बारे में सोचिए। याद रखिए, बजट हमें रोकता नहीं बल्कि हमें सुरक्षित रखता है। नंबर 2, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या कम कमाई नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या सिर्फ मन कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर घर में 2 अच्छी साड़ियाँ हैं और तीसरी सिर्फ इसीलिए खरीदनी है क्योंकि पड़ोस वाली ने नई पहनी है, तो वह ज़रूरत नहीं, चाहत है। लेकिन अगर बच्चे की स्कूल फीस भरनी है तो वह ज़रूरत है। जो महिला यह फ़र्क समझ जाती है वह कभी आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होती। नंबर 3, पहले बचत फिर खर्च। हाँ, अक्सर हम क्या करते हैं, पूरा महीना खर्च करते हैं और अगर कुछ बच गया तो बचत कर लेते हैं। लेकिन समझदार महिलाएं इसका उल्टा करती हैं। जैसे ही पैसे आएं, सबसे पहले थोड़ा हिस्सा अलग रख दें, चाहे 100 रुपये हो, 500 या 1000। राशि छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। नंबर 4, आपातकालीन फंड, मुश्किल समय का सच्चा साथी। जिंदगी कभी भी बदल सकती है। अचानक बीमारी, नौकरी चली जाना, घर में कोई बड़ी परेशानी। ऐसे समय में अगर थोड़ी बचत हो तो इंसान घबराता नहीं है। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे कम से कम 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्च जितनी बचत का लक्ष्य रखें। अगर अभी भी यह संभव नहीं है तो छोटी शुरुआत करें और हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहें। नंबर 5, घरेलू वित्त प्रबंधन, घर की असली सीईओ बनिए। एक गृहिणी सिर्फ खाना नहीं बनाती, वह पूरे घर की आर्थिक व्यवस्था भी संभालती है। हर खर्च का हिसाब लिखिए, महीने के अंत में देखिए कहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, कहाँ बचत हो सकती है। यही आदत धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बदल देती है। नंबर 6, दिखावे से बचिए। आज सोशल मीडिया में यह महसूस करवाता है कि हर त्योहार पर नए कपड़े होने चाहिए, हर महीने बाहर खाना खाना चाहिए, हर साल नया मोबाइल। लेकिन सच्चाई क्या है? दिखावा कुछ दिनों की खुशी देता है लेकिन बचत कई सालों की सुरक्षा देती है। नंबर 7, खाने की बर्बादी रोकिए। रसोई में बचत की शुरुआत होती है, जितनी ज़रूरत हो उतना बनाइए। बचे हुए खाने का नया उपयोग कीजिए। सही तरीके से सामान स्टोर कीजिए ताकि वह जल्दी खराब न हो। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी बचत बन जाती है। नंबर 8, बच्चों को भी पैसे की कीमत सिखाइए। अगर बचपन से ही बच्चों को समझ आ जाए कि पैसा मेहनत से आता है तो बड़े होकर वे भी समझदारी से खर्च करेंगे। उन्हें छोटे गुल्लक दीजिए, बचत की आदत डालिए, यह सबसे बड़ा उपहार होगा। नंबर 9, तुलना मत कीजिए, यानी कि कंपैरिजन, जो कि आज के समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पड़ोस वाली ने नई कार ले ली, रिश्तेदार विदेश घूम आए, किसी ने नया घर बना लिया। इन सब को देखकर परेशान मत होइए। हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, कल की अपनी स्थिति से होना चाहिए। नंबर 10, अनुशासन,
यही असली ताकत है। यही से सैनिकों से सबसे बड़ी सीख मिलती है। वे हर परिस्थिति में अनुशासन बनाए रखते हैं। हम भी अपने घर में यह अनुशासन ला सकते हैं। बिना सोची के खरीदारी नहीं, महीने का खर्च लिखना है, बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग से बचना है, हर महीने थोड़ी बचत करनी है, ज़रूरत पड़ने पर ही बड़ा खर्च करना चाहिए। यही आदतें धीरे धीरे आर्थिक मजबूती बनाती है। याद रखिए, अमीर बनने से पहले समझदार बनना बहुत ज़रूरी है। जिस महिला ने अपने खर्चों पर नियंत्रण करना सीख लिया, जिसने बचत की आदत बना ली, जिसने ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझ लिया और जिसने मुश्किल समय के लिए थोड़ी बचत शुरू कर दी, तो उसे दुनिया की कोई परेशानी आसानी से नहीं हरा सकती। क्योंकि आर्थिक मजबूती बैंक बैलेंस से नहीं, अच्छी आदतों, अनुशासन और सही सोच से बनती है। अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली है, तो इसे अपने परिवार और अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें। छोटी छोटी बचतें ही बड़े सपनों की नींव बनती है। एक सैनिक परिवार से मिली सीख जिसने एक गृहिणी की सोच बदल दी। बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। कुछ साल पहले मुझे एक सैनिक के परिवार से मिलने का अवसर मिला। मैं सोच रही थी कि शायद उनका घर बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी और हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन जब मैं उनके घर पहुंची तो मेरी सोच बदल गई। घर बहुत सादा था, महंगे सोफे नहीं थे, दीवारों पर चमकदार सजावट नहीं थी, लेकिन पूरे घर में एक ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। घर की मालकिन पूजा दीदी मुस्कुराते हुए बोली, आइए बहन, पहले चाय पीजिए। मैंने मजाक में कहा, दीदी लगता है आप लोग बहुत बचत करती हैं। वह हंसकर बोली, नहीं बहन, हम कंजूसी नहीं करते, हम हर चीज़ की कद्र करते हैं। उनकी यह बातें मेरे दिल में उतर गई। चाय पीते पीते मैंने उनसे पूछा, दीदी अब भैया महीनों तक सीमा पर रहते हैं, अब आपको डर नहीं लगता? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन डर से घर नहीं चलता। घर चलता है हिम्मत, अनुशासन और भरोसे से। फिर उन्होंने अपनी रसोई दिखाई। हर डिब्बे पर नाम लिखा हुआ था, किस महीने कौन सा राशन लेना है, किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, सब एक छोटी सी डायरी में लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी यह तो किसी ऑफिस का रिकॉर्ड लग रहा है। वह बोली, बहन घर भी तो एक जिम्मेदारी है। अगर घर का हिसाब नहीं होगा तो महीने के आखिर में चिंता ही चिंता बढ़ जाती है। इतने में उनका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया। उन्होंने कहा, मम्मी मुझे नया वीडियो गेम चाहिए। मैंने सोचा अब शायद मम्मी डांटेगी, लेकिन उन्होंने प्यार से कहा, बेटा अगर यह हमारी ज़रूरत है तो ज़रूर लेंगे, अगर सिर्फ मन है तो थोड़ा इंतज़ार करो। बेटे ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है मम्मा। मैं हैरान रह गई, न ही जिद, न ही रोना और न ही गुस्सा। बाद में पूजा दीदी बोली, हम बच्चों को यह नहीं सिखाते कि हर मांगी हुई चीज़ तुरंत मिल जाएगी। हम उन्हें सिखाते हैं कि हर चीज़ मेहनत और सही समय से मिलती है। उस दिन मुझे समझ आया कि बचत पैसे की नहीं होती, बचत होती है आदतों की, बचत होती है धैर्य की, बचत होती है गलत फैसलों से बचने की। जाते जाते मैंने उनसे आखिरी सवाल पूछा, दीदी अगर आप एक बात हर महिला को बतानी हो तो क्या कहेंगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहन सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करते, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संसाधन सीमित हो तब भी हिम्मत, अनुशासन और समझदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर घर की महिला इन 3 चीज़ों को
अपना ले तो कम कमाई वाला परिवार भी सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। मैं चुप हो गई। घर लौटते समय मुझे लगा कि मैं किसी सैनिक से नहीं बल्कि एक ऐसी महिला से मिलकर आ रही हूँ जो हर दिन अपने घर की अदृश्य कमांडर बनकर खड़ी रहती है। बचत का मतलब अपनी खुशियाँ छीन लेना नहीं है। बचत का मतलब है आज इतना संभाल कर चलना है कि कल मुश्किल आए तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। जिस घर की महिला अनुशासन, धैर्य और समझदारी से घर चलाती है, उस घर की सबसे बड़ी ताकत उसकी आय नहीं, उसकी सोच होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।